नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, दूसरा भाग, पेज 47। अवतार की मीमांसा पंडित जी टोडरमल जी ने की। अब गुरुदेव श्री उसके बारे में जो बात कर रहे हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, काफ़ी अच्छा क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं। उनके जो अवतार बताए वो अवतार कोई कच्छ मच्छ आदि वगैरह अवतार सत्य नहीं दिखते हैं, ऐसी बात की। अब गुरुदेव श्री कह रहे हैं, देखो अन्यमति ऐसा कहते हैं कि भगवान अवतार धारण करते हैं। यह बात मिथ्या है, यह बात सत्य दिखती नहीं है। देव से मनुष्य होता है और मनुष्य से तिर्यंच आदि होते हैं, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? देव मनुष्य बन जाए, मतलब देव कोई मनुष्य स्त्री के साथ संपर्क करके मनुष्य उत्पन्न हो जाए और मनुष्य कोई तिर्यंच हो जाए, यह बात सत्य नहीं है। ये बात कोई सत्य नहीं है। देव के द्वारा किसी मनुष्य के पुत्र उत्पन्न नहीं होता है, तथा मन से पुत्र होता है, मन से भी। पवन कुमार पवन से हुआ कहते हैं। पवन कुमार अंजना हनुमान जी की माता के मतलब पति, हनुमान जी के पिताजी पवन कुमार, उनके पवन से पुत्र हो गए हनुमान जी, ऐसा होता नहीं है। वीर्य शून्य आदि से पुत्र होते हैं, यह बात प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होती है। महान पुरुष अन्य माता पिता से उत्पन्न होते हैं, यह बात नहीं बनती। जैसे पांडव आदि, कोई सूर्य से, कर्ण, कोई धर्मराज से, कोई किसी से, ऐसे ऐसे कहते हैं। अरे फिर कुंती सती नहीं रही, विचार ही नहीं है। सती के तो एक पति होता है। हाँ, अन्यमति अन्य से अन्य का अवतार कहकर महंतता बताते हैं, परंतु वह तो गाली है, महंतता नहीं है। हाँ, किसी को किसी और कुल से उत्पन्न होना कहना, ये कोई उसके बड़ेपन की निशानी नहीं है, ये कह रहे हैं। तो अन्य मत पूर्णावतार और अंशावतार कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई पूर्ण अवतार है, कोई अंश अवतार है, और वह भी प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है। क्योंकि क्यों प्रत्यक्ष विरुद्ध है कि पूर्णावतार होवे तब इतना मात्र ब्रह्म रहा। पूर्णावतार कहते हैं तो जितना अवतार हुआ उतना ही ब्रह्म हो गया। पूर्ण अवतार कह रहे ना, तो पूर्ण अवतार तो पूरा ब्रह्म उसमें आ गया, और अंशावतार कहो तो सब संज्ञान। क्या कहते हैं? सारे संसारी
कि यही अवतार है। संसारी जीवों में सब में तुम ब्रह्म का अंश कहते हो और भगवान के अवतार को भी अंशावतार कहते हो, तो उस भगवान का और सारे संसारी दूसरे जीवों का समानपना हो गया। और पूर्णावतार कहते हो तो ब्रह्म उसमें आ गया। तो फिर परमेश्वर अंशावतार धारण करता है, उसकी महत्ता रही नहीं, बड़प्पन नहीं रहा। तथा अवतार धारण करके कार्य करना पड़े, जन्म लेना पड़े, इच्छा से नहीं हो रहा था कार्य, दुनिया इच्छा से पैदा की। तो ब्रह्म की शक्ति अवतार धारण किए बिना थी, यह बात रही नहीं। और अवतार भी बहुत प्रकार के हल्के धारण किए कहते हैं, मछली और कछुआ ऐसे, परंतु ये सब कल्पित बातें हैं। नरसिंह अवतार धारण किया कहते हैं, परंतु ये तो निम्न भांड जैसा अवतार कहलाया, ये तो कैसा कुछ भी, इसलिए ये सब बातें मिथ्या है। तथा नाभि राजा के यहाँ ऋषभ देव का अवतार हुआ कहते हैं, वह सुख के लिए धरा कहते हैं और पीछे तपश्चर्या की कहते हैं, परंतु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। कोई अवतार भोगादि बतावे, कोई अवतार क्रोधादि प्रकट करे, कोई कौतूहल मात्र नाचे, ऐसे अनेक प्रकार के अवतार हुए बताते हैं। तो इसमें कौन सा अवतार अच्छा कहना? सब प्रकार के अवतार बता दिए। कोई भोग बता रहे हैं, कोई तपस्या बता रहे हैं, कोई क्रोध करने वाले बता रहे हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए यह बात मिथ्या है। तथा अरंत नाम का राजा हुआ कहते हैं, परंतु अरंत तो वीतराग सर्वज्ञ है, वे पूजने योग्य है। अरंत नाम का राजा नहीं हुआ, वो तो वीतरागी और सर्वज्ञानी हुए और वह पूजने योग्य है, उन्हें अरंत कहते हैं। उसकी तो उन्हें खबर नहीं है, ये तो बात ही उनको नहीं मालूम। तथा वे राम और कृष्ण के अवतार को विरुद्ध प्रकार कल्पते हैं। वास्तव में तो राम मोक्ष गए हैं, जिनवाणी कहती है रामचंद्र जी मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे, और कृष्ण अवतार को ग्वाला ठहराते हैं। तथा राम कृष्ण का एक ही स्वरूप कहते हैं। तो बीच के काल में ब्रह्म कहाँ रहा? ब्रह्म से अलग रहा तो दो हुए, और एक रहे तो राम वे कृष्ण हुए, और सीता रुक्मिणी हुई, ऐसा नहीं बनता। अगर मिक्स हो जाते हैं तो फिर तो वो के वो बने, ये बात रहती नहीं। और अलग रहते हैं तो ब्रह्म से अलग भी रहते हैं। राधिका भक्त थी, उसे मुख्य की, वह भी ठीक नहीं। पर स्त्री सेवन को भला कैसे कहा जाए? इसलिए कृष्णादि अवतार कहते हैं वह ठीक नहीं है। तथा लक्ष्मी को भगवान की स्त्री कहते हैं, परंतु लक्ष्मी तो पृथ्वी आदि की तरह है, इसलिए उसका पति नारायण नहीं है। परंतु लोगों को भोगों की बात भगवान के नाम से कहे तो ठीक लगता है। लोक रिझावनी बातें हैं, दुनिया को भगवान के नाम से भोग बता दिए तो फिर साधु भोग में लगे रहें तो लोगों को बुरा न लगे, परंतु ये तो ब्रह्म में डालने जैसा है। इस प्रकार वे अवतार कहते हैं और उन्हें ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं, और अन्य जीवों को भी ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। महादेव को ब्रह्म स्वरूप कहते हैं और इसको योगी कहते हैं। तथा स्त्री रखना, मृगशाला रखना, ये सब विरुद्धता वाले हैं, क्योंकि ये सब पागल जैसा होने पर भी ब्रह्म स्वरूप कहना योग्य नहीं है। तथा वे कृष्ण को इसका सेवक कहते हैं, शिव जी का सेवक कृष्ण, और कभी इसको कृष्ण का सेवक कहते हैं। कुछ ठिकाना नहीं है। कभी कृष्ण जी की रक्षा कर, कृष्ण जी रक्षा करने आ जाते हैं शिव जी की, कभी शिव जी कृष्ण जी की रक्षा करते हैं। तथा विष्णु ने कहा है कि धातुओं में मैं हूँ, सूर्य आदि ब्रह्म का स्वरूप है, परंतु ये ठिकाने बिना की बातें हैं। इस प्रकार झूठी मेहनतता करने के लिए अनेक युक्तियाँ कहते हैं। तथा देवियों को माया का स्वरूप कहकर हिंसादि पाप उत्पन्न कराकर पूजन कराते हैं। आहा, माया पूजते हैं सब। गाय सर्पादि अभक्ष भक्षणादि करने वाले पशुओं को वे पूजते हैं। वृक्षादि को कल्पित युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं। अधिक क्या कहें, पुरुष लिंग नाम सहित जो
हो उसे ब्रह्म कहते हैं, तथा स्त्रीलिंग नाम सहित हो उसे माया की कल्पना करके पूजते हैं। परंतु इनको पूजने से कुछ लाभ नहीं है, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होगी ऐसा कहते हैं और जगत को भ्रमाते हैं। क्या करें, दुनियादारी के काम होते बताते हैं कि तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें सामग्री मिलेगी, तुम्हें धन मिलेगा, इज्जत मिलेगी, ऐसा कह के दुनिया को भ्रमित करते हैं। तथा वे कहते हैं कि विधाता शरीर को गढ़ता है, यम मारता है और मृत्यु समय यम के दूत लेने आते हैं। मरने के बाद मार्ग में बहुत काल लगता है। धर्मराज पुण्य पाप का हिसाब लेता है, दंडादि देता है, परंतु यह सब बातें खोटी है, क्योंकि समय समय अनंत जीव जन्मते हैं और मरते हैं, इसलिए कोई जन्म देता नहीं और मारता नहीं। एक समय में लेखा देना और फल देना यह नहीं बन सकता, और ऐसा मानने का कोई कारण भी भाषित नहीं होता। तथा मरने के पश्चात श्राद्ध आदि के से भला होना कहते हैं। अब जीते जी भी अपने पुण्य पाप अनुसार सुखी दुखी होता है, तो मरने के पश्चात श्राद्ध आदि करने से सुखी हो, यह बात सत्य नहीं है। मात्र मनुष्यों को भ्रमाकर अपना लोभ साधने के लिए ऐसी युक्तियां बनाते हैं, तथा शास्त्र में कथादि का निरूपण करते हैं, ऐसी कहानियां बना दी। वहाँ भी विचार करने पर विरुद्धता ही भाषित होती है। तथा वे यज्ञादि करने में धर्म ठहराते हैं और उसमें बड़े जीवों का होम करते हैं, अग्नि काष्ठादि का आरंभ करते हैं। वहाँ महान हिंसा होती है, परंतु शास्त्र में तो हिंसा का निषेध है। फिर भी वे निर्दय बने कुछ नहीं गिनते। तथा पशु को योग्य के लिए बनाया, इसलिए वहाँ घात करने में कुछ दोष नहीं, ऐसा कहते हैं और इससे लाभ मनाकर भ्रमाते हैं। परंतु ये तो जैसे विष से जीवन वृद्धि होवे, उसकी ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है, इसलिए धर्म विरुद्ध कार्य करने से सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार अनेक प्रकार से यज्ञ में धर्म मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। वे जिनकी हिंसा करने को कहते हैं उनमें कुछ शक्ति भी नहीं है, इसलिए वे कुछ पीड़ा भी नहीं करते। यदि किसी शक्तिवान सिंह आदि की हिंसा करके यज्ञ ठहराया होता, शेर को अगर होमने की बात करते तो खबर पड़ती तो वो शेर को कैसे पकड़ के लाते, परंतु उनको पाप का डर नहीं है, इसलिए निर्बल बकरे आदि की हिंसा करके घातक बनकर अन्य का बुरा करने में तत्पर होते हैं। परंतु यह ठीक नहीं है, ये ठीक अच्छी बात नहीं है। किसी भी प्रकार से भी हिंसा में धर्म होता नहीं है। अब योग मीमांसा तथा वे मोक्ष मार्ग भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा दो प्रकार से प्ररूपित करते हैं। भक्ति योग मीमांसा, अब भक्ति योग द्वारा मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसका स्वरूप कहा जाता है। भक्ति से मोक्ष मुक्ति कैसे होगी, समझ ही नहीं है। राग से मुक्ति मानते हैं, राग से वीतरागता कैसे होगी। वहाँ भक्ति निर्गुण सुगुण भेदों से दो प्रकार की कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति और सुगुण भक्ति। वहाँ अद्वैत परम ब्रह्म की भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है, वह इस प्रकार करते हैं। भक्ति किस प्रकार करते हैं, तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचन से अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्व के प्रतिपालक हो, अधम उदाहरण हो, सर्व के कर्ता हर्ता हो, इत्यादि विशेषणों से गुण गाते हैं। अब देखो ये विशेषण कहे सो इनमें कितने ही तो निराकार आदि विशेषण है, सो अभाव रूप है। अब निराकार कह दिया, वो तो अभाव है, वस्तु ही नहीं है, और उनको सर्वथा मानने से अभाव ही भाषित होता है, क्योंकि आकार आदि बिना वस्तु कैसी होगी। सर्वथा निराकार कह दें तो वस्तु नहीं हो सकती, कुछ तो आकार होगा ना दिखने वाला, सर्वज्ञानी में तो दिखेगा ना। तो कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभव ही है, सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। सो उनका असंभवपना पहले दिखाया ही, पहले बात ये चर्चा चल गई। फिर ऐसा कहते हैं कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूं। क्या कह रहे हैं, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूं और तत्व बुद्धि से तू है, यह सो मैं हूं। सो ये तीनों ही बातें भ्रम है।
ये भक्ति करने वाला चेतन है या जड़ है? यदि चेतन है तो ये चेतना ब्रह्म की है या इसी की है? यदि ब्रह्म की है तो मैं दास हूं ऐसा मानना, क्या कह रहे? ब्रह्म की चेतना है तो ऐसा मानता है तो चेतना ही क्या होता है? सो चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरा, और स्वभाव स्वाभाविक के तादात्म्य में संबंध है। चेतना तो ब्रह्म का स्वभाव है, और स्वभाव और स्वभावी वस्तु उसमें तो एक में एक बड़े का संबंध है। वहां दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है? दास और स्वामी का संबंध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है। मालिक और नौकर तो दो भिन्न पदार्थों में बनता है, एक ही पदार्थ में मालिक नौकर का संबंध नहीं होता। तथा यदि यह चेतना इसी की है तो यह अपनी चेतना का स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा। तब मैं अंश हूं, वह जो तू है सो मैं हूं ऐसा कहना झूठा हुआ। और यदि भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ के बुद्धि का होना असंभव है। अगर भक्ति करने वाला जड़ मान लिया जाए तो जड़ तो भक्ति करता नहीं, ऐसी बुद्धि कैसे हुई? इसलिए मैं दास हूं ऐसा कहना तो तभी बनता है जब अलग अलग पदार्थ हो। अलग अलग पदार्थ हो तो दास हूं कहना बनता, और तेरा मैं अंश हूं ऐसा कहना बनता ही नहीं। क्यों? कि तू और मैं ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है। मैं तुम्हारा अंश हूं, अरे तुम्हारा तो दो हो गए ना, परंतु अंश अंशी भिन्न कैसे होंगे? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं, अंशों का समुदाय वही अंशी है। तो और तू है सो मैं हूं ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने, सो कैसे संभव है? इसलिए ब्रह्म छोड़कर निर्णय करना, जिन वाणी में जो नए बताए उस नए से स्यादवाद से वस्तु सिद्ध होगी। तो कितने ही नाम ही जपते, कई जने नाम जपना, सो जिसका नाम जपते उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा? आहा, नमो रिहंताणम नमो रिहंताणम। अब रिहंत कैसे होते हैं ये नहीं मालूम हो, ये अन्यमति की बात कर रहे हैं। राम 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 राम, तो नाम राम का स्वरूप ही नहीं मालूम। राम नाम का कोई व्यक्ति भी हो सकता है सामान्य, अरिहंत नाम के भी व्यक्ति होते हैं। यदि तू कहेगा नाम ही का अतिशय है तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष का रखा। अब नाम का अतिशय कहे तो जो भगवान का नाम है वही कोई पापी पुरुष के रख दिया, वहाँ दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हो, सो कैसे बनेगा? इसलिए स्वरूप का निर्णय करके, स्वरूप का निर्णय करना, मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ, उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से वो मेरे लिए वंदनीय है, ऐसा निर्णय करके पश्चात भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बताया। देखो, वास्तविकता में तो भक्ति तभी संभव है जब जिसकी भक्ति की जा रही है उसके गुणों को हम पहचानें और उन गुणों की उपलब्धि के लिए हम उनकी भक्ति करें। अब गुण ही नहीं जानते तो कैसी भक्ति करेंगे? इसलिए गुण का स्वरूप पहचान कर भक्ति करना। इस प्रकार ये, और अब तथा जहाँ काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करके स्थिति आदि करे उसे सुगुण भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान ने जो काम किए उनको बताकर भक्ति करे उसको सुगुण भक्ति कहते हैं। कौन से कार्यों की? गोपिकाओं को नचाया, वस्त्र हरण किया, ऐसे ऐसे कार्यों की करके के तो काम क्रोध काम के भाव हुए। किसी को मारा, उसको नष्ट किया, ये क्रोध के भाव हुए। वहाँ सुगुण भक्ति में लौकिक श्रृंगार वर्णन, भक्ति करते तो लौकिक श्रृंगार का वर्णन करते हैं, जैसे नायक नायिका का, हीरो हीरोइन का करते हैं, वैसा ठाकुर ठुकरानी का वर्णन करते हैं। स्व किया, पर किया, स्त्री संबंधी, देखो अपनी स्त्री और पराई स्त्री, संयोग वियोग रूप सर्व व्यवहार वहाँ निरूपित करते हैं। अपनी और पर की स्त्री का व्यवहार, तो स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराना, स्त्रियां स्नान कर रही है उनके वस्त्र चुराना, दधी लूटना, मक्खन चोर, स्त्रियों के पैर पड़ना,
स्त्रियों के आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यों को करते संसारी जीव भी लज्जित हो। क्या कहना चाह रहे? सामान्य व्यक्ति भी ऐसे कार्य नहीं करता है, उन कार्यों का करना भगवान के ऊपर ठहराते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। सो ऐसा कार्य अति काम पीड़ित होने पर ही बनता है। तथा युद्धादि किए कहते हैं लड़ाई, सो ये क्रोध के कार्य है। अपनी महिमा दिखाने के अर्थ उपाय किए कहते हैं, सो ये मान का कार्य। देखो, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को खत्म करने के लिए जिन पर क्रोध आया उनको नष्ट करने का, तो ये क्रोध का कार्य हुआ ना, किसी को नष्ट करने का। लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? क्रोध से कर रहे हैं। और दुनिया में प्रेस्टीज बताना ये मान का कार्य है। अनेक छल किए, कपट से कार्य की सिद्धि की किसी प्रकार, सो माया के कार्य है। विशेष सामग्री प्राप्ति का अर्थ यत्न किए, सो लोभ का कार्य है। विशेष सामग्री मिले, राज्य मिले, संपदा मिले, उसके लिए काम किए तो ये लोभ का कार्य है। कौतूहल आदि किए, ये चुटकुले ऐसे कुतूहल करके लोगों को हंसाने के लिए, तो हास्यादि के कार्य है। ऐसे यह कार्य क्रोधादि से युक्त होने पर ही बनते हैं। इस प्रकार काम क्रोधादि से उत्पन्न कार्यों को प्रकट करके कहते हैं कि हम स्तुति करते हैं। सो काम क्रोधादि के कार्य की स्तुति योग्य हुए तो निंदे कौन ठहरेंगे? अब आप दुनिया में जिन कार्यों की निंदा होती है उन कार्यों को करके करने वाले की आप स्तुति कर रहे हैं और बता रहे गा गा के, जिनकी लोक में शास्त्र में अत्यंत निंदा पाई जाती है, काम के भाव की, क्रोध के भाव की दुनिया में निंदा पाई जाती है। कषायों के वश जो कार्य किए जाते हैं उनकी दुनिया भी बुरा कहती है। उन कार्यों का वर्णन करके स्तुति करना तो हस्त चुगल जैसा कार्य हुआ। हम पूछते हैं कोई किसी का नाम तो न कहे, अभी अब कृष्ण नाम नहीं ले और कहे कि एक व्यक्ति ने ऐसे काम किए और ऐसे कार्यों का निरूपण करके कहे किसी ने ऐसे कार्य किए हैं, तब उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे? न्याय विचार करना, कोई हमारा कहा मानने की बात नहीं। और स्वतंत्र है अपनी मान्यता के लिए, हम तो पहले से कहते आए हैं। जिसकी जो मान्यता उसको हम बदलने की बात नहीं करते अंदर में परिणामों में, पर नहीं बदलेंगे तो हमारे परिणाम खराब होंगे। जिनके जो भी नहीं बदलेगा खराब होंगे, वो उसका परिणति उनके आश्रित रही, हमको कोई लेना देना नहीं। पर हम न्याय से बात करो तो कोई ऐसे काम करे उसका नाम नहीं ले, कृष्ण शिव ऐसा कोई नाम नहीं ले, और ऐसा कार्य किसी ने किया कहेंगे तो उसको अच्छा जानोगे या बुरा जानोगे? यदि भला जानोगे तो पापी भले हुए, अगर भला जानोगे तो पाप के कार्य है। और बुरा जाने कौन, तो बुरा क्या रहा, और बुरा जानोगे तो ऐसा कार्य कोई करो। अब उन काम से किसी को बुरा जानते हो तो जो भी वो काम करेगा वो बुरा है, वही बुरा हुआ। पक्षपात रहित न्याय करो। मैं हमारे तो लोग काम करें तो हमारे बच्चे तो ऐसा काम करें तो अच्छा है, और तुम्हारे बच्चे करें तो बुरा है। क्या कहते हैं? मेरा पेट बढ़ गया तो मेरा पेट तो बढ़िया अच्छा है, तुम्हारा पेट नहीं बढ़ना चाहिए। मैं लड्डू खा रहा हूँ अच्छा है, तुम नहीं खाना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं है। यदि पक्षपात से कहोगे कि ठाकुर का ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है, ठाकुर का ऐसा वर्णन करना स्तुति है ठाकुर की, तो ठाकुर ने ऐसे कार्य किस लिए किए? ऐसे निंदे कार्य करने में क्या सिद्धि हुई? कहोगे कि प्रवृत्ति चलाने के अर्थ किए, तो पर स्त्री सेवन आदि निंदे कार्यों की प्रवृत्ति चलाने में आपको व अन्य को क्या लाभ हुआ? ऐसे कामों की प्रवृत्ति चलाकर क्या लाभ करना चाहते हैं? इसलिए ठाकुर को ऐसा कार्य करना संभव नहीं है। तथा यदि ठाकुर ने कार्य नहीं किए, तुम ही कहते हो, तो जिसमें दोष नहीं था उसे दोष लगाया। ठाकुर ने तो ये काम नहीं किए, तुम कहते हो, तो उनमें दोष नहीं था और तुम उसको दोष लगा रहे हो। इसलिए ऐसा वर्णन करना तो निंदा है, स्तुति नहीं है। तथा स्तुति करते हुए जिन गुणों का वर्णन करते हैं उस रूप ही परिणाम होते हैं। अब ये तो बात उनकी भगवान की हुई, उनके ऊपर क्या किया वो उसकी बात हुई। पर खुद पर क्या बीती कि खुद इनका जिन कामों का वर्णन कर रहे हैं तो हमारे भाव भी उस रूप होंगे कि नहीं होंगे?
सो काम क्रोधादि कार्यों का वर्णन करते हुए आप भी काम क्रोधादि रूप होगा, अथवा काम क्रोधादि में अनुरागी होगा, वो प्रेम अच्छा लगेगा ना। वो उनके वर्णन से भगवान की स्तुति कर रहे तो वो काम अच्छे लगेंगे। सो ऐसे भाव तो भले नहीं है। ऐसे भाव अगर हमको हो तो कोई अच्छा नहीं है। यदि कहोगे भक्त ऐसा भाव नहीं करते, भक्त ऐसा भाव नहीं करते, तो परिणाम हुए बिना वर्णन कैसे किया, उसका अनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की। यदि ये भाव ही भले हो तो ब्रह्मचर्य को व क्षमादि को भला किस लिए कहें, इनके तो परस्पर प्रतिपक्ष बनाए। देखो, क्षमा भाव अच्छा या क्रोध भाव अच्छा, ब्रह्मचर्य अच्छा या काम भोग का भाव अच्छा, दोनों में से न्याय वर्णन करो। दोनों समान तो नहीं हो सकती। इसलिए काम क्रोधादि जो भी करेगा उसको उसका उस प्रकार का फल मिलेगा। ये बात सोचनी चाहिए। अब तथा सगुण भक्ति करने के अर्थ रामकृष्ण आदि की मूर्ति भी श्रृंगार आदि किए, भगवान की प्रतिमा बनाते श्रृंगार वाली, वक्रत्वादि सहित, टेढ़ा पाँव ऐसे दोनों, एक पाँव पर दूसरा पाँव मोड़कर, या जिस प्रकार से कोई भी आसन से, स्त्री आदि संग साथ में पत्नी बैठी है बनाते हैं, जिसे देखते ही काम क्रोधादि भाव प्रकट हो जाए। और महादेव के क्या कहें, महादेव की पूजा करते लिंग ही का आकार बनाते हैं। देखो विडंबना, जिसका नाम लेने से लाज आती है, क्या कहें, ऐसा नाम भी नहीं लेते। जगत जिसे ढककर रखता है उसके आकार की पूजा कराते हैं। क्या उसके अन्य अंग नहीं थे? शिव जी के अन्य अंग नहीं थे? परंतु बहुत विडंबना ऐसा ही करने से प्रकट होती है। तथा सुगुण भक्ति के अर्थ नाना प्रकार की विशेष सामग्री एकत्रित करते हैं। अब सुगुण भक्ति करनी है तो बहुत सामग्री तो लानी पड़ेगी उनकी भक्ति करने के लिए। तथा नाम ठाकुर का करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं। ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, खा कौन रहा है? भोजनादि बनाते हैं और ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं। 56 भोग ठाकुर जी के चढ़ते हैं। फिर आप ही प्रसाद की कल्पना करके उसका भक्षण आदि करते हैं। सो यहाँ पूछते हैं, प्रथम तो ठाकुर के क्षुधा तृषा की पीड़ा होगी। भगवान जो है भूखे प्यासे होते होंगे, ना हो तो ऐसी कल्पना कैसे संभव है। और क्षुधादि से पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुखी हुआ। भूख लगेगी तो दुख तो होगा, औरों का दुख कैसे दूर करेगा। तथा भोजनादि सामग्री आपने तो उनके अर्थ अर्पण की थी, भगवान को चढ़ा दी। फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है। प्रसाद कब होता है? जब वो दे आपको कि अब लो तुम। अपना ही किया तो नहीं होता। जैसे कोई राजा को भेंट करे, फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्य है। परंतु आप राजा को भेंट करें और वहाँ राजा तो कुछ कहे नहीं और आप ही राजा ने मुझे इनाम दी, ऐसा कहकर उसे अंगीकार करे तो यह तो खेल हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करने से भक्ति तो हुई नहीं, हास्य करना हुआ। फिर ठाकुर और तुम दो हो या एक हो, एक ब्रह्म कहा ना, तो हम ब्रह्म के ही अंश हुए, तो एक हो गए, दो अलग अलग नहीं रहे। दो हो तो तूने भेंट की, 50 ठाकुर ने तो ग्रहण करना चाहिए। क्या कह रहे? दो है तो फिर तुमने ठाकुर को भेंट की, अब ठाकुर दे तो ग्रहण करे। अपने आप ग्रहण किस लिए करता है? और तू कहेगा ठाकुर की तो मूर्ति है, ठाकुर की तो प्रतिमा बनाई, इसलिए मैं ही कल्पना करता हूँ। तो ठाकुर के करने का कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ। ठाकुर के काम तुमने कर दिए ना, तो तुम ठाकुर खुद ही हुए। और यदि एक हो तो भेंट करना, प्रसाद कहना झूठा हुआ। एक होने पर यह व्यवहार संभव नहीं होता। इसलिए भोजनासक्त, देखो क्या कह रहे हैं, खाने पीने के आसक्त जीव, जिनको 56 भोग खाने की लालसा है, उनके द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है। तो ठाकुर जी का अर्थ नृत्य गाना आदि कराना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के संभवित ऐसी विशेष सामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। देखो ठाकुर जी, सब ठाकुर जी सो रहे हैं, नींद आ रही है ठाकुर जी को,
फिर ठाकुर जी खेलने गए हैं, बसंत ऋतु का झूला झूलते हैं। वहाँ नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषय अपने पोषना, सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। तो अब वहाँ जन्म विवादी के ठाकुर का जन्म हुआ, ठाकुर की शादी हुई, सोना जागना, सो रहे हैं जग रहे हैं इत्यादि की कल्पना करते हैं। सो जिस प्रकार लड़कियां गुड्डा गुड्डियों का खेल बनाकर कौतूहल करती है, उसी प्रकार ये भी कौतूहल करना हुआ। कुछ परमार्थ रूप गुण नहीं है, ये तो कौतूहल है, नाटक है करवा। तथा बाल ठाकुर का स्वांग बनाकर चेष्टाएं दिखाते हैं, बाल ठाकुर बनाकर उसको नाचना आदि कार्य बताते हैं, उससे अपने विषयों का पोषण करते हैं और कहते हैं कि यह भी भक्ति है इत्यादि। क्या क्या कहें, ऐसी अनेक विपरीतताएं सुगुण भक्ति में पाई जाती हैं। अब बहुत सारी बात करने का कोई अर्थ नहीं, जिनकी जो मान्यता है वो छोड़ेगा नहीं। हमें अपनी मान्यता को सुधारने के लिए जिनको ये बात समझ में आ जाए वो कल्याण के मार्ग में लगेंगे। इस प्रकार दोनों प्रकार की भक्ति से मोक्ष मार्ग कहते हैं, सो उसे मिथ्या दिखाया। ये मार्ग सही नहीं है। सच्चा मार्ग तो जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, जहाँ जिनेंद्र भगवान की भक्ति करे तो भगवान और अपने को एक दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे भगवान के अंदर हमारा प्रतिबिंब है, ऐसा मानकर खुद के स्वरूप की आराधना उस प्रकार से करें। उसको तू और मैं एक कहते हैं। ऐसा एक पना तो संभव है, पर इस प्रकार का कोई एक पना दो व्यक्ति ब्रह्मा और ये दो होकर एक कहें, या एक ही व्यक्ति में दो करके एक कहें। अरे दर्पण में तो प्रतिबिंब होता है तो दो एक जैसे दिखते हैं, तो उसको एक कह सकते हैं, पर वहाँ तो एक कह सकते नहीं। इसलिए सच्ची दृष्टि करना और अपने स्वरूप को समझने का प्रयत्न करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। ये जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।